हमें क्या करना है, सिर्फ इस पर क्लिक करना है मार्क पे। अब आप यहाँ पे देखना किस तरीके से मार्किंग होगी। वाह, फैबुलस, क्या लाजवाब मार्किंग हुई है, आप देख सकते हैं एकदम क्लियर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हम अलग अलग वेबसाइट से क्रिएटिव कस्टमाइज गिफ्टिंग आइटम्स मंगवाते हैं। कस्टमाइज आइटम का मतलब है कि हम अपनी मर्जी का उस पर कुछ भी लिखवा सकते हैं। किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो उसका नाम लिखवा सकते हैं, उसकी पिक्चर ड्रॉ करा सकते हैं वहाँ पे। तो ऐसे जो आइटम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ में ली जाती है वो होती है हमारी लेज़र मार्किंग। तो जो लेज़र मार्किंग है वो किस तरीके से काम करती है उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लेज़र मार्किंग मशीन के बारे में। तो मेनली जो लेज़र यूज़ होती है इंडस्ट्रीज़ में वो दो टाइप की होती है। एक होती है फाइबर लेज़र मशीन, एक होती है CO2 लेज़र मशीन। तो जो CO2 लेज़र मशीन होती है वो हैवी काम के लिए यूज़ की जाती है। उससे हम लेज़र कटिंग भी कर सकते हैं। मोटी मोटी थिकनेस जो होती है मेटल की, वुड की, किसी भी मटेरियल की, उन्हें कट भी कर सकते हैं प्रिसाइजली। और जो फाइबर लेज़र होती है वो कटिंग का काम इतना ज़्यादा नहीं कर पाती है, बहुत ही थिन शीट्स पे ही कर पाएगी अगर कटिंग करेगी। और यहीं पे जो फाइबर लेज़र है वो लाइट वर्क के लिए यूज़ होती है। उससे हम बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं कर सकते, मोटी मोटी शीट्स को कट नहीं कर सकते, मतलब कि लेज़र कटिंग नहीं कर सकते। वहाँ पे हम लेज़र मार्किंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे फाइबर लेज़र के बारे में कि एक जो फाइबर लेज़र मशीन का सेटअप होता है वो कैसा होता है, कैसे हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नाम लिख सकते हैं, किसी भी पिक्चर को कैसे एनग्रेव कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी मटेरियल पे, और कौन कौन से मटेरियल पे हम वो लेज़र मशीन को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो बिना समय गवाए शॉप फ्लोर पे चलते हैं और देखते हैं लेज़र मशीन का सेटअप। तो फ्रेंड्स, ये है लेज़र मार्किंग मशीन का सेटअप। काफ़ी ही छोटा सा प्यारा सा सेटअप है और इसमें आपको यहाँ पे लेंस मिल जाता है ग्रेजुएटेड स्केल के साथ, हाइट एडजस्टमेंट, और यहाँ पे हमारी कंट्रोल यूनिट है। इसे आप कंट्रोलर या CPU भी कह सकते हैं लेज़र मार्किंग मशीन का। और ये हमारा लेज़र मार्किंग मशीन के लिए लैपटॉप सिस्टम हो गया। और टाइप्स ऑफ लेज़र में CO2 लेज़र आती है, UV लेज़र आती है, फाइबर लेज़र आती है। ये 50 वाट कैपेसिटी की फाइबर लेज़र है। तो ये लाइट वर्क के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं कर सकते। इसमें हम कटिंग वगैरह नहीं कर सकते, सिर्फ मार्किंग कर सकते हैं। कोई भी मटेरियल हो आपका, वुड हो, एल्युमिनियम हो, स्टील हो, आयरन हो, पेंटेड हो, प्लेटेड हो, कैसा भी हो, आप उस पर आराम से ईज़िली मार्किंग कर सकते हैं। और ये इसका वर्किंग डाया है। इतने ही डाया पे इतनी बड़ी ही मार्किंग आप कर पाएंगे, साइज़ लिमिटेड है इसका। और एक ख़ास बात है इसमें, ये फिक्स्ड के साथ साथ पोर्टेबल लेज़र भी है। अगर आपको किसी ऐसे पार्ट पे मार्किंग करनी है जो पार्ट आप इस बेंच पे नहीं ला सकते हैं, इस टेबल पे नहीं ला सकते हैं, तो मशीन को ही आप पूरा उठा के वहाँ पे ले जा सकते हैं, एक ट्रॉली में रख के, और पर्टिकुलर पार्ट पे हाथ से पकड़ के इस लेंस को आप मार्किंग कर सकते हैं। अब फटाफट से इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं, कीज़ फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगी, और फिर मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके बताऊँगा कि किस तरीके से लेज़र मार्क करती है। यहाँ से जैसे ही आप पावर सप्लाई को ऑन कर देंगे, उसके बाद वो पावर सप्लाई चली जाएगी इसके CPU में, इसके कंट्रोल यूनिट में। और यहाँ पे हमें की दी हुई है ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे ही हम ऑन करेंगे रेड लाइट जल जाएगी। उसके बाद हम इस बटन को पुश करेंगे तो लेज़र हमारी ऑन हो जाएगी, कंट्रोलर ऑन हो जाएगा, पावर आउटपुट देने लग जाएगा। और फिर हमें यहाँ से लेज़र देखने को मिलेगी। तो जहाँ पे भी लेज़र पॉइंट करेगी वहाँ पे हम उसे मार्क कर सकते हैं। और लेज़र मार्किंग मशीन को चलाने से पहले हमें सेट करना होता है। तो यहाँ पे एक हैंड व्हील दिया हुआ है। हैंड व्हील के साथ इस पिलर पे आप देख सकते हैं हाइट गेज की तरह ग्रेजुएशन दी गई है। एग्जैक्टली हाइट गेज की तरह हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। MMs में ग्रेजुएशन दी गई हैं। 1 mm से लेके आप इसे यहाँ पे 50 सेंटीमीटर तक हाइट को बढ़ा सकते हैं, मतलब कि 500 mm तक इसे आप ले जा सकते हैं। लेज़र मार्किंग करने के लिए हाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। हाइट को कम ज़्यादा करके ही हम लेज़र की स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कि जो मार्किंग पेनिट्रेशन है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कोई भी पार्ट हमें अगर मार्किंग करनी है, प्लास्टिक है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है कि हाइट क्या रखनी है और किस तरीके से कैसा पेनिट्रेशन आपको उस पार्ट पे मिलेगा। सारे पैरामीटर सेट करने के बाद ये ग्रीन बटन दबा के आप मार्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ये फुट पैडल या हैंड पैडल दबा के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर
इस सॉफ्टवेयर में मार्क पे क्लिक करके भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर ये पोर्टेबल कर रहे हैं, हम ले जाके कर रहे हैं, तो ये बटन काम आएगा। और कोई जॉब वर्क है जो बहुत ज़्यादा हमें करना होता है मास प्रोडक्शन में, तो ये फुट पैडल आपको काम आएगा। और अगर सिर्फ आप टेस्टिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर से भी आप मार्क की कमांड दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मशीन को चला के देखते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से हम मार्किंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हमने पावर सप्लाई को ऑन किया हुआ है। यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं मिल रही है, इसका मतलब है चाबी को घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया है, ऑन हो गई है मशीन। यहाँ पे भी इंडिकेशन मिल गया है और नीचे भी आप देख सकते हैं लेज़र का पॉइंट हमें मिल गया है। अभी आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर को हमने ऑन किया हुआ है और यहाँ पे एक फाइल सिलेक्ट की हुई है, लेज़र मार्किंग करके टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो मैं टेक्स्ट और फोटो दोनों दिखाऊंगा आपको कैसे प्रिंट होती है इसमें। और यहाँ पे एक हनुमान जी का लोगो है, तो इसको भी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, मतलब मार्क करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लेज़र मार्किंग है, तो यहाँ डिफरेंट तरह के ऑप्शंस दे रखे होते हैं इधर सॉफ्टवेयर में। कोई नई फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, बना रखी है तो उसे ओपन कर सकते हैं। तो मैंने ये बना रखी थी तो मैंने इनको ओपन कर लिया है। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेज़र मार्किंग लिखा हुआ है, कुछ और टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। अप्लाई करके वो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, बदल जाएगा। और इधर आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट पैरामीटर दिए हुए हैं। यहाँ पे स्पीड है 500, पावर है 75। तो पावर मैंने कम करी हुई है, इसको 100 भी कर सकते हैं आप, या 50 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं। जैसा आपको लेज़र की पावर को यूज़ करना है उस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और स्पीड कम ज़्यादा करने से मार्किंग की स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है। तो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। अगर आप किसी मेटल पे मार्क कर रहे हैं तो हाई पावर पे भी मार्क कर सकते हैं, कम स्पीड पे भी मार्क कर सकते हैं। और अगर आप किसी प्लास्टिक पे मार्क कर रहे हैं तो आपको लो पावर पे मार्क करना होगा और स्पीड को ज़्यादा करना होगा ताकि वो पार्ट जल ना जाए। तो अब देखते हैं किस तरीके से ये लेज़र मार्किंग काम करेगी। यहाँ पे आप दो टैब देख सकते हैं, एक है रेड F1, एक है मार्क F2। तो F1 F2 से भी ये काम कर सकते हैं। और रेड का मतलब आप एक तरीके से रीड करना लगा लो कि वहाँ आप पाथ को रीड कर सकते हो कि कैसे कहाँ पे मार्किंग होगी, उस हिसाब से हमें कंपोनेंट को सेट करना होता है। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ाइल खोल ली है। लेज़र मार्किंग इस फॉन्ट साइज़ में, इस फॉन्ट स्टाइल में हम मार्क करेंगे। कंपोनेंट हम ले लेते हैं एक। तो ये एक कंपोनेंट हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये पेंटेड पार्ट है एल्युमिनियम का। तो इसको मैं पैकिंग लगा के थोड़ा सा फ्लैट कर देता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है और इसको मैंने लेज़र के नीचे ले गया हूँ। अब जो यहाँ पे सर्कल है ना, तो इसी डाया का यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है। तो वो थोड़ा सा ऊपर है हमारा पार्ट, तो मैं इसको भी ऊपर की तरफ खिसका देता हूँ ताकि लेज़र का पॉइंट हमारा वहीं जाए। अब यहाँ से हमको लेज़र को ऑन करना होगा। ठीक है, लेज़र ऑन होगी। अब देखिए आवाज़ आ गई, इसका मतलब लेज़र ऑन हो गई। कंट्रोलर हमारा ऑन हो गया, पावर मिलने लग गई है। अब यहाँ से हम जैसे ही रीड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे डॉट दिख रहा है आपको। जैसे ही मैं RED रेड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बॉक्स बना आ जाता है। इसका मतलब यहाँ हमें मार्किंग मिलेगी। तो इस हिसाब से मैं अपने टेबल को, पार्ट को मूव कर लेता हूँ। जो हमारा वॉइस है मैंने उसको मूव कर लिया है। अब यहाँ पे हमें मार्किंग देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे ही मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो अगेन यहाँ पे डॉट देखने को मिल रहा है। और जैसे ही मैंने रेड को दबाया और यहाँ पे इसने इसे रीड करना स्टार्ट कर दिया, पॉइंट दे दिया, इस रेक्टेंगल के अंदर अंदर मार्किंग होगी। अब ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। मैं जैसे ही मार्क पे क्लिक करूँगा वैसे ही
500 mm/s की स्पीड से ये मार्क कर देगा, जैसे कि जो स्पीड यहाँ पे सेट हो रखी है 500 mm/s। हमें क्या करना है, सिर्फ इस पर क्लिक करना है मार्क पे। अब आप यहाँ पे देखना किस तरीके से मार्किंग होगी। वाह, फैबुलस, क्या लाजवाब मार्किंग हुई है, आप देख सकते हैं एकदम क्लियर। अब हम इमेज को मार्क करके देखेंगे। दूसरी फाइल को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भगवान जी की फ़ोटो है। आप कुछ भी कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं अपने वर्क पीस को सेट कर लेता हूँ। फिर से मैं रीड पे जाऊँगा, RED, रेड, और यहाँ पे बॉक्स मेरा इधर आ रहा है। उसके हिसाब से मैं कंपोनेंट को सेट कर लूँगा। यहाँ पे मेरा कंपोनेंट मैंने सेट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको स्टॉप कर दूँगा। स्टॉप करने के बाद इसे मार्क करूँगा। अब जैसे ही मैं मार्किंग को स्टार्ट करूँगा, वहाँ मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। इमेज है तो वो थोड़ा सा रुक रुक के इमेज को प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है कि किस तरह का मार्क आएगा। वुड पे अच्छा आ सकता है, पेंटेड पे हो सकता है उतना अच्छा ना आए, या फिर मेटल पे, नेकेड मेटल पे, स्टील पे, आयरन पे बहुत अच्छा आ जाए, तो उस तरीके से मार्किंग आएगी। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हाफ फेस मार्क हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हनुमान जी की जो इमेज है वो मार्क हो चुकी है, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है। और यहाँ पे ये फिनिश हो गई, और यहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टॉप हो गया ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे हमने देखा टेक्स्ट कैसे मार्क हुआ और इमेज कैसे मार्क हुई। अब डिफरेंट मटेरियल पे डिफरेंट तरीके से आती है, तो कुछ मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम है, DDSPLM है, जय श्री राम है, और अंदर की तरफ वही हनुमान जी वाली इमेजेस है, अलग अलग सेटिंग्स पे, अलग अलग हाइट पे। और देख सकते हैं आप इस मटेरियल पे किस तरह का मार्क आया है। तो काफ़ी ही कमाल की चीज़ है। आप चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट पे मार्किंग कर सकते हैं, डेट कोड वगैरह डाल सकते हैं। तो इस तरीके से लेज़र मार्किंग काम करती है। अब हमें क्या करना है, बस लेज़र को ऑफ कर देना है। कंप्यूटर सिस्टम से हम सॉफ्टवेयर को बंद कर देंगे। सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, नहीं करना तो आप उसे नो कर सकते हैं। और यहाँ से हम सप्लाई को ऑफ कर देंगे, लेज़र हमारी ऑफ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, देखा किस तरीके से कॉम्पैक्ट सेटअप होता है एक फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन का, और कैसे हम अलग अलग चीज़ें मार्क कर सकते हैं किसी भी सरफेस पे, और बहुत ही प्रिसाइजली कोई भी डिज़ाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं और अपने चीज़ों को उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में ये जो मशीन है वो मार्किंग के लिए, ट्रेसिंग मार्किंग के लिए यूज़ की जाती है, अलग अलग कंपोनेंट पे कोडिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो इस तरीके से इस मशीन को अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।